नमस्कार दोस्तों, मैं इशिका बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट खबर जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये इन्फॉर्मेशन होने वाली है फोकस्ड इक्विटी फंड्स के बारे में। और वीडियो के एंड में मैं आपको जो फोकस्ड इक्विटी फंड्स आपको यूज़ करने चाहिए या आप यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊँगी। तो दोस्तों, अगर आपको फोकस्ड इक्विटी फंड्स के बारे में नहीं पता कि ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो फोकस्ड इक्विटी फंड होता क्या है? मान लीजिए कि अपने पोर्टफोलियो में आपने 3-4 स्टॉक में जो है या फिर म्यूचुअल फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि कभी भी किसी एक जगह पर सारा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। कम से कम 3 हमें अपने पास अलग अलग तरीके के जगह पर हम पैसा लगाते हैं, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, ताकि एक जो है अगर ग्राफ उठे एक का नीचे दूसरे का अगर गिर भी रहा हो तो आपका बैलेंस जो है बना रहे। तो इसीलिए हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि सारा पैसा जो है कहीं पर भी एक जगह पर नहीं लगाना चाहिए। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में 3-4 जगह आपने पैसा लगा रखा है या बहुत तरीके के आपने स्टॉक्स जो है अलग अलग वो खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से कोई एक स्टॉक मान लीजिए जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 5 साल के अंदर उसने बहुत अच्छा जो है आपको प्रॉफिट दिया। लेकिन अगर आपके हम पोर्टफोलियो में देखें तो उस जो आपने फंड है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस पे आपने सिर्फ अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट में से 2% जो है इन्वेस्टमेंट का पैसा उसमें लगाया हुआ था, तो आपको उसका बेनिफिट उतना नहीं हुआ। अगर वहीं पर आपने 2% की जगह 8% या 10% या 15% पैसा जो है उस एक फंड में लगाया होता, तो आपको डबल ट्रिपल बेनिफिट जो था उस फंड का मिल सकता था। तो एक तरीके से जो फोकस था आपका वो उस एक फंड पर होना चाहिए, यानी होना चाहिए था, क्योंकि वो एक फंड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इसी को कहते हैं फोकस इक्विटी फंड, कि जहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए, जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो हमारी है पूरे पोर्टफोलियो में से उस एक फंड में लगी होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं फोकस्ड इक्विटी फंड, कि उस एक स्टॉक में ज़्यादा पैसा लगा हो, बाकी में लगा हो बट उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा लगा हो, ताकि जो है आपका जो रिवेन्यू जनरेट हो, आपका प्रॉफिट जो जनरेट हो वो ज़्यादा हो। वहीं पर अगर हम देखें कि आपने उसमें 2% लगाया हुआ था बट वो अच्छा परफॉर्म कर गया, तो उससे क्या हुआ कि आपको उतना बेनिफिट उसका नहीं मिला। वहीं पर अगर हम उस एक स्टॉक पर फोकस रखते तो आपको कई साल बाद जब उसने अच्छा रिवेन्यू जनरेट करके दिया, अच्छा ग्रो जो किया, तो आपको उसका बेनिफिट जो होगा ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं फोकस इक्विटी फंड। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगी आपको 2 तरीके के फोकस इक्विटी फंड के प्लान्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, और इंडिया में ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं फोकस इक्विटी फंड में पैसा लगाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला है 361 फोकस इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो दोस्तों, ये एक था जो इंडिया में ज़्यादातर यूज़ होता है फोकस इक्विटी फंड में पैसा लगाने के लिए। और दूसरा है इनमें से क्वांट फोकस फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ये दो प्लान्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपना पैसा फोकस इक्विटी फंड में लगाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अगली वीडियो में फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय।